हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है ये तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसके बालकांड से लिया गया है। तो इसमें हमें बताते हैं कि जब जो रामचंद्र जी से शिव जी का धनुष टूट जाता है उसके बाद वहाँ पर जो परशुराम आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्से में होते हैं। वो राजा जनक के दरबार में राम लक्ष्मण पर अपना जो है क्रोध बताते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं और उसी का ही जो पूरा है डिस्क्रिप्शन, क्या क्या वो बात करते हैं, क्या सब वो बोलते हैं, वह वही पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग में देखिए पिक्चर से ही हमें पता लगता है कि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये देखिए परशुराम जी हैं, ये किस तरीके से संवाद कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण से धनुष जो है टूटा हुआ रखा हुआ है। तो इसमें जो है पूरे जो पैरा है इसका हम मीनिंग समझते हुए चलेंगे। तो देखिए ये जो पहला है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो हे केहू एक दास तुम्हारा, और फिर ये पूरा दोहे तक इसका पूरा हम मीनिंग समझेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम में ये पूरे काव्यांश का जो है मतलब बताने के लिए भी आ जाता है, तो आप अच्छे से पूरा इसको पढ़ना चाहिए हमें कि क्या क्या इसमें वर्ड्स हैं, और इसका मतलब बताने के लिए आ जाता है। तो देखिए इस वाले पैरा में जो परशुराम हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, राजा जनक के दरबार में हैं। और उनके गुस्से की वजह से, परशुराम के गुस्से की वजह से राजा जनक के दरबार के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। और श्री राम जी जो हैं वो आगे बढ़कर ये कहते हैं कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, परशुराम जी से कहते हैं कि भगवान शिव के धनुष को जिसने तोड़ा है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपका दास हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर राम की जो बातें सुनकर ना परशुराम जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होकर के बोलते हैं, तुम खुद को सेवक कहते हो जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। तो वो कहते हैं तुम राम जो है वो खुद को सेवक बता रहे होते हैं परशुराम का। तो परशुराम कहते हैं कि तुम सेवक हो, तुमने तो लड़ाई करने का काम किया है, तुमने जो है शिवजी का धनुष तोड़ा है, धनुष तोड़ने के बाद तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। वो कहते हैं राम तुम मेरी बातें सुनो, जिसने भगवान शिव जी का धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु जो है उनको परशुराम जी ने मारा था। तो वो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो इतना ही बड़ा मेरा दुश्मन है जितना कि सहस्त्र बाहु था। वह इस सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा हैं मैं उन सबको मार दूंगा। उसको तो मैं मारूंगा ही जिसने इस धनुष को तोड़ा है, बल्कि गुस्से में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर वो यहाँ से नहीं हटा तो इस सभा में जितने भी राजा हैं मैं सबको मार दूंगा। फिर परशुराम के ये जो क्रोधपूर्ण वचन थे, इतने ज़्यादा गुस्से में जो बातें कर रहे थे, वो इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराने लगे और फिर परशुराम का अपमान करते हुए बोले, गोसाई मतलब ब्राह्मण देव इस तरीके से बोलते हैं, बचपन में हमसे ऐसे बहुत सारे धनुष टूटे हैं, मगर किसी और धनुष के टूटने पर तो आपने इतना ज़्यादा क्रोध नहीं किया। इस जो यही एक धनुष है, इस धनुष से आपको इतना क्या ममता है, इतना क्या प्यार है जो आपको हमको मतलब आप इतनी ज़्यादा बातें सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम को आप जान से मार देंगे, ऐसा क्या है इस धनुष में। फिर लक्ष्मण जी जो हैं वो व्यंग भरी बातें कर रहे होते हैं। व्यंग का मतलब होता है मतलब टांग खींचना या फिर उल्टी सीधी टेढ़ी टेढ़ी बातें करना, टेढ़ी बातें करके किसी को सुनाना। इस तरीके की बातें जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंग भरी बातें। तो लक्ष्मण की ऐसी व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जो है वो क्रोधित हो गए और बोलने लगे, ए राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में हो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, बिना होश के तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मृत्यु जो है अब निकट है। अपनी जो शब्द है ना, ये जो अपनी बातें हैं, इनको संभाल कर बोलो। मैं जो हूँ मुझे सब जानते हैं, मेरा गुस्सा कैसा है। अपने गुस्से में मैंने जो है धरती से मतलब क्षत्रियों को
ख़त्म कर दिया था, इस तरीके की वो बातें करते हैं कि ये जो धनुष है ये पूरे विश्व में विख्यात है कि ये भगवान शिव का धनुष है, क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान दिखाई देता है। तो वो ऐसा बोलते हैं लक्ष्मण को परशुराम कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो धनुष है ये तुमने जो बचपन में धनुष तोड़े हैं उनके समान है, ये भगवान शिव का धनुष है। इस तरीके से जो बातें हैं वो इसमें चलती हैं। अब ये वाला हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट जो है, लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर उसके बाद फिर जो दोहा है ये वाला, ये मातु पितः जनी सोच बत करसी कहीस किशोर, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब देखिए लक्ष्मण जो है वो हंस करके बोलते हैं परशुराम से कि भगवान सुनिए, मेरी बात समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। तो वो कहते हैं मेरी बात जो है आप ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम से कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे धनुष जो हैं वो एक समान ही होते हैं। फिर लक्ष्मण जो है श्री राम की ओर देख करके बोलते हैं इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि है, ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। श्री राम ने तो केवल इसको छुआ था, लेकिन ये धनुष इतना पुराना था कि उनके छूने से ही टूट गया। अब इसमें आप ये बताइए कि श्री राम का क्या दोष है, आप तो बिना कारण ही क्रोध किए जा रहे हैं। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मेरे जो श्री राम हैं इन्होंने तो सिर्फ धनुष को छुआ था, अब धनुष छूते ही टूट गया, तो बताइए इसमें श्री राम की क्या गलती है। अब वही लक्ष्मण की व्यंग्य मतलब वो होते हैं ना थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें, इस तरीके की बातें सुन के परशुराम को तो गुस्सा आता ही था, बात बात पे उनको फिर और ज़्यादा उनका गुस्सा बढ़ने लगा। फिर वो अपने फरसे को दिखा के, उनका वेपन समझ लीजिए, उनका हथियार जिससे वो मारते थे सबको, अपना जो फरसा है उसको दिखा करके बोलते हैं दुष्ट, तूने क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मैं तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। परशुराम बोल रहे हैं ये बात कि तुम्हें क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है, कभी तुमने नहीं सुना। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, मूर्ख हो तुम मुझे केवल मुनि समझ रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं ऐसे ही कोई ब्राह्मण हूँ। लेकिन अपने बारे में बताते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। वो कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही गुस्सा करने वाले टाइप का इंसान हूँ मैं। वो कहते हैं पूरे विश्व में मैंने क्षत्रिय कुल से घोर शत्रुता के लिए मैं वो हूँ प्रसिद्ध। मतलब जो क्षत्रिय होते हैं ना, जैसे 4 वर्ग होते हैं हमारे हिंदुओं में, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, तो ये जो परशुराम है ये खुद क्या है, ये इन्होंने मतलब बिल्कुल क्षत्रिय कुल से लड़ाई कर रखी है और ये कहते हैं कि मैंने पूरे क्षत्रिय कुल का जो है घोर वो हूँ, मैं शत्रु हूँ और मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी से कई बार राजाओं को, सारे के सारे राजाओं को मार दिया था पूरी पृथ्वी के। इतना इसलिए सारे के सारे लोग मुझसे डरते हैं और पूरी पृथ्वी जो है मैंने राजाओं से जीत करके, सारे क्षत्रियों को मार करके मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी थी। वो बोलते हैं कि मेरे फरसे को देखो, मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं इसी फरसे से काटी थी। फिर लक्ष्मण से बोलते हैं राजा के बालक हो तुम और मतलब मेरे से भिड़ करके, मेरे से लड़ाई करके अपनी माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो, अपनी मौत को तुम क्यों बुला रहे हो। मेरा फरसा जो है वो बहुत ही भयंकर है और बच्चे जो माँ के पेट में बच्चे होते हैं ना, वो भी इससे नाश हो जाते हैं, इस फरसे के मतलब बल से। ऐसी बातें वो कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये वाला काव्यांश जो है ये वाला हमारा इसमें हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। बहिसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। तो ये वाला जो है इसका फिर श्लोक है यहाँ पर, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बस मनी, बोले गिरा गंभीर। तो ये वाला जो काव्यांश है और इसका जो दोहा है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम। फिर परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी जो हैं अत्यंत ही कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं। अब उनको लगता है, मन ही मन सोच रहे होंगे क्या बोले जा रहे हैं, तो बातें सुन करके अभी तक तो परशुराम बोले जा रहे थे, अब लक्ष्मण बोलना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं आप मुझे बार बार डरा रहे हो, इस फरसे को दिखा करके आप अपने को बहुत ही बड़ा योद्धा समझते हो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पर मुनिवर, हम भी कोई
कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। मतलब वो ये कहते हैं लक्ष्मण परशुराम से कि आप बार बार हमें कैसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप सोचते हैं आप हमें फूंक मार के उड़ा देंगे। आप जैसे पहाड़ को फूंक मार के उड़ाने की बातें करते हैं। आपकी तर्जनी, आपकी छोटी उंगली जो आप हमें दिखा रहे हैं ना, इससे हम डरते नहीं हैं, ना ही इसे देखकर हम मरने वाले हैं। ऐसी बातें जो हैं लक्ष्मण बोलते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके जो है शरीर पर जनेऊ देखा, आपके हाथ में फरसा देखा, तो मेरे को समझ आया कि आप भृगुवंशी हैं, आप एक ब्राह्मण हैं, आपके शरीर पर जनेऊ है। इसी बात को देखकर मैं जो है आपकी जो वाणी है, जो आप हमें बोले जा रहे हैं, इसको चुपचाप सुन रहा हूँ और आपके गुस्से को, आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण बोलते हैं कि हमारा जो कुल है, हमारा जो परिवार है, इसकी ये परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सब पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, इन सब पर प्रहार नहीं करते हैं, इनसे लड़ाई नहीं करते हैं। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीर्ति होती है। मतलब मैं आपको ब्राह्मण समझ करके आपकी इज्जत करता हूँ, आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप मुझे मार भी देंगे ना, तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, ये लक्ष्मण बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं वो, आपका तो मतलब फिर व्यंग करते हैं, फिर टेढ़ी बात करते हैं, कहते हैं कि आपका तो एक एक वचन, आप जितना कुछ बोले जा रहे हैं, आपकी तो एक एक बात जो है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। मतलब जो कहते हैं ना कि बहुत ही वज्र होता है, बहुत ही कठोर और बहुत ही पावरफुल वेपन कह सकते हैं, बहुत ही ताकतवर हथियार। तो वो कहते हैं आपको तो अपने हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं है, आपकी तो बातें ही इतनी ज़्यादा कठोर हैं, आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। फिर वो फिर से व्यंग करते हैं लक्ष्मण कि आपने फरसा धनुष बेकार ही ले रखा है, आप तो लोगों को अपनी बातों से ही मार दें। फिर अगर आपको देखकर, यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो मतलब मुनिवर मुझको क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ये व्यंग वाली बातें सुनकर भृगुवंशी परशुराम को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और वो और भी ज़्यादा भड़क करके अब बात करने लगे। तो ये वाला हमारा हो गया। अब हम देखते हैं ये वाला। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालहु, बानुबंस राकेश लंकु निपट। तो ये वाला है। और इसका जो दोहा है, सूर समर करनी करही कहीं न जावहीं आपू, बित मान रन पाई रिपु कायर कहीं प्रतापू। हाँ, तो ये वाला जो है, अब इस वाले को हम पूरा काव्यांश और इसका दोहा ये पूरा समझेंगे। तो देखिए इसका क्या मतलब निकल रहा है। इसका ये है कि परशुराम को लक्ष्मण की जो उल्टी सीधी व्यंग वाली बातों को सुनकर ना और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब वो कहते हैं, जो इनके गुरु थे, राम लक्ष्मण के गुरु थे विश्वामित्र से कहते हैं कि इस बालक की जो कुबुद्धि है और ये जो उल्टी सीधी दुष्टों जैसी बातें कर रहा है, इसको आप समझा लीजिए। इसके जो काल है, इसकी जो मृत्यु है ना, वो अब इसके बहुत ज़्यादा पास आ रही है। और ये जो सूर्यवंशी बालक है, ये चंद्रमा पर लगे हुए कलंक की समान है। मतलब वो कहते हैं कि लक्ष्मण जो है रघुकुल पे, जो सूर्यवंशी हैं, ये कलंक की भांति है। मुझे ये पूरी तरह से मूर्ख, बेवकूफ़ और उद्दंड लग रहा है। बेवकूफ़ लग रहा है, मूर्ख लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा उद्दंड बालक ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी क्षण भर में ही जो है ना, ये काल का ग्रास हो जाएगा। मतलब काल का ग्रास हो जाएगा का मतलब है कि मैं कुछ ही देर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ, बाद में मुझे ये दोष मत दीजिएगा कि यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप, बल, कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये सारी की सब मेरा बल और मेरा क्रोध, इसके विषय में जो है आप इसको अच्छी तरीके से समझा दीजिए। और ये फालतू की जो बकवास कर रहा है ये सब ना करे। इस तरीके की बातें बोलते हैं परशुराम विश्वामित्र से। अब लक्ष्मण जो है वो इतने में भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए
परशुराम ने बोल दिया। अब लक्ष्मण जो है वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। अब वो बोलते हैं परशुराम को क्रोध दिलाते हुए, मुनिवर आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। मतलब आप अपने बारे में व्यंग करके बोलते हैं, कटाक्ष करके, कि आप अपने बारे में खुद ही इतना बखान किए जा रहे हैं, किसी और को बताने की क्या ज़रूरत है। इस तरीके की बातें लक्ष्मण करते हैं। अब देखिए अब आगे क्या बोलते हैं वो, आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार उनके प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप अपने बारे में कई कई बार तो ऑलरेडी मतलब बता ही चुके हैं, हमें और किसी से जानने की क्या ज़रूरत है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष ना हुआ हो तो और भी कुछ बता दीजिए अपने बारे में। अपने गुस्से को रोककर अपने दुख को, परेशानी को सहन मत कीजिए। आप जो भी अपनी वीरता के बारे में जो भी कुछ बताना चाहते हैं आप बता दीजिए। और आप शूरवीर हैं, आपने युद्ध में बहुत सारे लोगों को मारा है, आपने कई सारे युद्ध किए हैं, मगर बातों से जो है आप बातों ही बातों में हमें सब कुछ बताए जा रहे हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपना प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। फिर वो ऐसा बोलते हैं कि आप के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ, आप मुझे शत्रु मानते हैं, तो आप मेरे से लड़ने की बजाय आप मुझे अपने प्रताप की, अपनी पुरानी बातें बताकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके की बातें अब लक्ष्मण कहते हैं। अब फिर गुस्सा दिला देते हैं उनको व्यंग की बातें करके। अब आगे क्या होता है देखिए। अब आगे है ये वाला, तुम्हु तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लगहि बुलावा। फिर इसका जो दोहा है ये वाला, गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ। और ये वाला जो है इसका अब वर्णन देखते हैं हम। इसका जो भावार्थ है दोहे का और जो काव्यांश है उसका पूरा भावार्थ देखते हैं। इसमें है, लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मानो आप काल को बार बार जो है वो बुला रहे हैं, मेरे लिए इनविटेशन दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा लक्ष्मण बोलते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद परशुराम को जो गुस्सा है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें मतलब अपना जो फरसा है, बहुत ही डेंजरस सा, बहुत ही भयानक सा जो फरसा है उसको हाथ में लेते हैं, घुमाते हैं और बोलते हैं, अब लोगों मुझे दोष मत देना, इतने कड़वे वचन बोलने वाले इस बालक का जिंदा रहना योग्य नहीं है, मैं मार डालूंगा इसे। बालक देखकर, बच्चा समझकर मैं इसको छोड़े जा रहा था, मगर ये तो सचमुच में मरने लायक ही है। इतनी मतलब कड़वी कड़वी, इतनी गंदी, इतनी उल्टी सीधी बातें जो है ये वो करता है मेरे से। अब परशुराम के क्रोध को देख करके अब परशुराम जी जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आए। अब ये बात देख करके विश्वामित्र जो हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं और अपराध के लिए मतलब बोलने लगते हैं कि बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई और मतलब माफ़ कर दीजिए। वो बोलते हैं कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते, मतलब आप तो साधु हैं, ये बालक हैं, इनके जो बुराइयां हैं और इनको आप माफ़ कर दीजिए। तब परशुराम ने कहते हैं कि ये मेरा जो फरसा है ना ये दया रहित है, ये किसी पर दया नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा क्रोध करता हूँ और उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। मतलब गुरुद्रोही का मतलब है कि वो अपने गुरु की बात नहीं मान रहे ना, लक्ष्मण जो है उनके गुरु भी माफ़ी मांग रहे हैं उनके सामने, परशुराम के सामने। और फिर वो इस तरीके से परशुराम बोलते हैं कि अब ये जो है ये बालक बहुत ही ज़्यादा उद्दंडता कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर परशुराम विश्वामित्र से बोलते हैं कि केवल आप, सिर्फ आपके जो शील है आपकी वजह से मैं इसको मारे बिना छोड़ रहा हूँ, नहीं तो सिर्फ आपकी वजह से मैं इसको नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो मेरा जो फरसा है वो इसको जान से मार करके ही आराम से बैठता और मैं गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाता। परशुराम की बातें सुनकर विश्वामित्र जो हैं अब मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि परशुराम को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मतलब होता है इसका कि परशुराम को किसी में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र मतलब सोच रहे हैं अपने मन में कि परशुराम को ये नहीं दिख रहा है कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो किसी साधारण क्षत्रिय, कोई मतलब नॉर्मल या साधारण क्षत्रिय नहीं है, वो कितने बड़े प्रतापी हैं और कितने बलवान और बलशाली हैं ये परशुराम को नहीं पता है। ये कौन सोच रहा है? ये विश्वामित्र सोच रहे हैं।
तभी वो कहते हैं कि परशुराम को तो सब हरा ही हरा सूझ रहा है और उन्हें हर समय जो है विजय मिली है, तो उनको लगता है कि वो राम लक्ष्मण को भी यूं ही मार डालेंगे। और उनको लगता है कि ये बालक हैं, इनको मतलब गन्ने के रस की तरह ये चूस जाएंगे और मार देंगे, मगर ये बच्चे तो जो हैं राम लक्ष्मण लोहे की तलवार के समान हैं। फिर राम लक्ष्मण जो है वो सामान्य वीर नहीं है, ये तो पराक्रमी योद्धा हैं। ये जो है विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे होते हैं कि परशुराम जो है इनको नहीं पहचान पा रहे हैं। ये वाला हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट जो पैरा है वो रह जाता है, वो देखते हैं हम लास्ट वाला। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, ये वाला जो है, और इसका पूरा जो दोहा है इसको हम पूरा समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए, लक्ष्मण परशुराम से फिर से कहने लगते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं लक्ष्मण कि देखिए आपका जो स्वभाव है, आपके जो आपको गुस्से वाला आपका स्वभाव है, इसको कौन नहीं जानता। पूरे संसार में आपकी बातें प्रसिद्ध हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। अब आप पर केवल गुरु का ऋण शेष बचा है, जिसका आपके जी पर मतलब जिसका आपके मन पर बहुत बड़ा बोझ है। शायद इसी ऋण को, ऋण का मतलब होता है कर्जा, मतलब जैसे कि आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, तो आप पे टीचर्स का ऋण चढ़ रहा है। माता पिता आपको प्यार देते हैं तो माता पिता पे मतलब आप पे माता पिता का भी ऋण चल रहा है। तो इस तरीके की बातें होती है ना हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, कि मतलब हम माता पिता का और गुरुओं का जो कर्ज है वो कभी भी अदा नहीं कर सकते जितना हमें वो देते हैं। तो वही इसमें बात है कि आप गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं और शायद इसी ऋण से मुक्त होने के लिए आप मुझे मार देना चाहते हैं, हमारे माथे पर मर रहे हैं। बहुत दिन बीत गए इस पर, मतलब गुरु ऋण तो आप पे बहुत टाइम से चढ़ रहा है और इसका ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। फिर ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे होते हैं लक्ष्मण की, आपको ये तो बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ गया होगा गुरु का और ब्याज भी लग गया होगा, और आप बताइए मैं थैली खोलकर पैसे दे देता हूँ। फिर ऐसी बातें मतलब बोल रहे होते हैं। अब लक्ष्मण की ये कड़वी बातें सुनकर परशुराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने फरसे को ऊपर उठा लेते हैं और सभा में जितने भी लोग होते हैं वो सब डर जाते हैं और हाय 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 करके बोलने लगते हैं। फिर लक्ष्मण फिर बोलते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, मतलब इनसे ही कह रहे हैं परशुराम से, कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं पर ये राजाओं के मतलब कहते हैं आप राजाओं के शत्रु हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में कोई वीर योद्धा नहीं मिला है। अब लक्ष्मण जी और भड़का रहे हैं। वो परशुराम से कहते हैं कि आप बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझ के कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर आगे बोलते हैं कि आपने बहुत शत्रुओं को मारा है, मगर ऐसा लगता है कि आपको युद्ध में कभी भी कोई वीर योद्धा नहीं मिला है। ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले रहे हैं। मतलब आपको कोई वीर योद्धा मिला नहीं है शायद युद्ध के मैदान में, इसलिए आपने सबको हरा दिया और आप फूले फूले फिर रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं। फिर लक्ष्मण के इन बातों को सुनकर सभा में जितने भी लोग थे वो ये कहते हैं कि भाई अनुचित है, लक्ष्मण को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को डर लग रहा होता है कि परशुराम को अगर गुस्सा आ गया तो हम सब तो गए काम से। तो ऐसे इसलिए वो बातें लोग कह रहे होते हैं कि अनुचित है ये, इस तरीके की बातें लोग बोलने लगते हैं सभा में। अब ये सारी की सारी बातें सुनकर राम जी को लगता है कि ज़्यादा हो गया, अब ज़रा मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। फिर राम जी जो है वो लक्ष्मण को आंखों की तरफ से इशारा करते हैं और रोक देते हैं, कहते हैं बस हो गया भाई और मत बोलो। लक्ष्मण के उत्तर में परशुराम की क्रोधाग्नि, मतलब जो परशुराम का गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वो दिखाई दे रहे होते हैं। इस गुस्से को मतलब बढ़ते हुए देखकर जो श्री राम हैं वो बोलते हैं कि लक्ष्मण जो बोल रहे होते हैं ना बातें कटु कटु सी और मतलब आग में घी डालने वाली, गुस्सा दिलाने वाली जो बातें हैं लक्ष्मण जी बोल रहे होते हैं। अब उन बातों के विपरीत उल्टी बातें, मतलब जो राम जी हैं वो बिल्कुल विनम्र सी अच्छी बातें, जल के समान शांत करने वाले वचन, बहुत ही अच्छी वाणी, मीठे वचन राम जी जो हैं वो बोलने लगते हैं। जल के समान शांत करने वाले वचन जो है परशुराम जी से बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण ने मतलब गलती करी है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और राम जी जो है लक्ष्मण जी को क्षमा करने की विनती परशुराम जी से मांगने लगते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें 6 काव्यांश थे, वो सारे के सारे हमने समझ लिए हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले वीडियोस में, पहले जब चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे बुक के, फिर मैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करूँगी।
तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।